सभी प्रिय भक्तों को राधे राधे सीताराम। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है गोपा अष्टमी। आप सभी प्रिय भक्तों को गोपा अष्टमी की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। राधा माधव सरकार की गौ माता की कृपा आप सभी सनातनियों के ऊपर, हिंदू वैदिक सनातनियों के ऊपर बनी रहे। सभी के घर में सभी प्रकार का मंगल प्राप्त हो। गोपा अष्टमी क्यों मनाई जाती है? आज के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण आरंभ किया था। इसलिए ये विशेष पर्व जो है गोपा अष्टमी का मनाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे सारे पर्व हैं, दीपावली हो गया और महाशिवरात्रि पर्व हो गया, जन्म अष्टमी हो गया, रामनवमी हो गया, उसी प्रकार से ये गोपा अष्टमी है। बड़े ही भाव से वैदिक सनातनियों को, सभी को ये पर्व मनाना चाहिए। इस पर्व पे करना क्या चाहिए कि हमें गौ माता के पास में जा कर के सर्वप्रथम गौ माँ को स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद में उनको सुंदर वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए। अर्पित करके उनको टीका रोली करो। टीका रोली कर करके उनको फूलों का हार अर्पित करो। उनको सींगों को सजाओ, उनके खुरों को साफ करके उनके खुरों को सजाओ और सजाने के बाद में उनकी आरती करो। आरती करके उनकी परिक्रमा करो। परिक्रमा करने के बाद में उनको साष्टांग प्रणाम करो और घी का दीप दान करके घी के दीपक से उनकी आरती करो। तो ऐसा जो भी व्यक्ति करेगा वो गोपा अष्टमी का उसे पूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा और गौ माँ की कृपा प्राप्त होगी। जो अपने घर से एक पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, उनके घर में कभी पितृ आदि का दोष नहीं लगता, अकाल मृत्यु उनके घर में नहीं होती, उनके घर में कोई अनहोनी नहीं होता। वो सभी प्रकार के अरिष्ट का हरण गौ माँ के आशीर्वाद से हो जाता है और उनका घर में सभी सर्वदा मंगल प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारा सभी वैदिक सनातनियों से प्रार्थना है कि आज के दिन अवश्य जिनके घर में गौ हैं वो गौ का सेवन करें और गौ की सेवा करके उनको नहलाएं धुलाएं और नैवेद्य आदि उनको आज अर्पित करें। तो उनकी आरती उतारें, उनकी परिक्रमा करें। जिनके घर में गौ माँ नहीं है वो गौशाला में जा करके गौशाला में गौ की पूजन करें। गोपा अष्टमी पे उनकी सेवा करें और उसके बाद में गौ की सेवा करने के बाद में सभी प्रकार का जो जिनके पास सामर्थ्य है, जो सामर्थ्यवान हैं, वो जिस प्रकार से लोग आज बताओ कितनी बड़ी कुरीति हो गई है कि घर में लोग जो है उनका पालन करते हैं, कुत्तों का पालन करते हैं, बिल्लियों का पालन करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जानवर के प्रति आपका स्नेह ना रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि गौ माँ को आप नहीं पाल सकते। जो माँ है और जानवर को ला करके घर में आप पालते हैं, एक गौ से ज़्यादा खर्चा आप एक कुत्ते के पीछे करते हैं। लेकिन जो आपको स्वर्ग लेके जाने वाला है, जो आपको सभी प्रकार का अरिष्ट का हरण करने वाले हैं, उन गौ माँ को भुला करके जो नरक में लेके जाने वाले हैं, ऐसे जानवर का आप सेवा कर रहे हैं, ऐसे जानवर को आप घर में पाल रहे हैं। और हमारी गौ माँ जो माँ के समान है, साक्षात माँ है, जो हमें माँ से दूध नहीं मिलता है अगर, तो गौ माँ हमें दूध पिला करके और हमें सभी प्रकार से पुष्ट कर देती हैं, रिष्ट कर देती हैं, बलवान कर देती हैं, हमारे रोगों का हरण करके हमारे आरोग्यता प्रदान कर देती हैं। तो हमारे सभी सनातनियों से, सभी हिंदुओं से यही आग्रह है कि जिनके पास कृपा है माँ लक्ष्मी की, वो आज के दिन गौशाला में जा करके
और एक गौ का संकल्प करें कि एक गौ का चारण, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था और उनके सभी प्रकार की संवर्धन की व्यवस्था एक गौ का संकल्प लेके, जो नहीं रख सकते हैं घर में सनातनी, वो एक गौ का संकल्प लेकर के आज के दिन ऐसा संकल्प करके ये कार्य आरंभ करें और देखें आपके व्यापार में, आपके घर में किस प्रकार का मंगल होता है। मेरा यही आग्रह है कि जो कुत्तों को पालना चाहते हैं, कुत्तों को घर में पालन बंद करके एक गौ का संकल्प करें कि हम गौशाला में एक गौ का दान लेंगे, एक गौ का दान करेंगे और उसको जो है हम गोद नुमा रखेंगे। जिस प्रकार से हम घर में कुत्ते को पालते हैं, आप नहीं पाल सकते कोई बात नहीं, छोटे छोटे मकान हैं, आपके पास प्रभुता है, भगवान की कृपा है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, तो आप गौ सेवा में उसको लगाइए। गौशाले में जा कर के एक गौ का, आज गोपाष्टमी के दिन एक गौ का आप जो है संकल्प करिए कि एक गौ का संवर्धन हम नित्य पूरे जीवन करेंगे। कर सकते हैं तो जो 4 का करें, 10 का करें, 20 का करें, कोई रोक नहीं है, लेकिन एक गौ का संकल्प अवश्य करें। एक गौ के चारण की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर लें और गौशाला से उनसे कहें, जिस गौ की आप सेवा कर रहे हैं उनका नैवेद्य, उनका जो है पंचगव्य आदि आप प्राप्त करें। गौशाला वालों से कहें, वो आपको अवश्य अवेलेबल कराएंगे। उनको बताइए कि हम एक गौ की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, हमें इनसे जो पंचगव्य आदि प्राप्त होता है, कभी आप उनके दूध का सेवन करें, कभी आप उनके दही का सेवन करें, कभी माँ के घी का सेवन करें और ऑर्गेनिक घी बनवाएं, शुद्ध उनको खिलवाएं और उनके बाद में शुद्ध घी उनसे गौशाला, हमारे जो बंधु गौशाला में हैं उनसे आग्रह करें, वो आपको अवश्य अवेलेबल कराएंगे। इसी के साथ में सभी को गोपाष्टमी की बहुत सारी शुभकामना।